एग्जाम्पल 7 हमारे पास है, दैट इज एक वर्ड प्रॉब्लम। एक तरह से ये है, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, उसे डिकोड करना है हमें, और मैथमेटिकली कुछ हमें प्रूफ करना है। दैट इज अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट at speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. सो बहुत सिंपल, ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें ये कहा गया है एक गर्ल है, उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर्स है, और यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट भी है जिसकी हाइट 3.6 मीटर है। इसके बाद ये कहा गया है कि वो गर्ल लैंप से दूर जा रही है विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड बाद हमें उसकी शेडो की लेंथ बतानी है कि उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी। लेकिन अगर हमें 4 सेकेंड बाद ये लेंथ बतानी है तो हमें 4 सेकेंड बाद ये भी पता होना चाहिए कि वो गर्ल कितनी दूर जा चुकी होगी उस पोल से। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज, अगर वो 1.2 मीटर एक सेकंड में चलती है तो 4 सेकंड्स बाद वो 4.8 मीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। तो हमें यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा बहुत सिंपली कि वो गर्ल 4 सेकंड बाद पोल से 4.8 मीटर दूर होगी। दैट इज, उस गर्ल में और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4.8 मीटर। सो यहाँ से हम इस पोल को मार्क कर लेते हैं ए बी, उस गर्ल की हाइट को मार्क कर लेते हैं सी डी, एंड उस गर्ल से, दैट इज उसके फुट से शैडो की जो लेंथ है उसे मार्क कर लेते हैं डी ई। तो इस तरह से हम ए सी को ज्वाइन कर देंगे और फिर सी ई को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एंड बी डी को ज्वाइन कर देंगे, इसके बाद डी ई को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एंड लास्ट ए बी को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दो ट्राइंगल्स एक ही ट्राइंगल के अंदर फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हमें यह पता है कि वो गर्ल स्ट्रेट है और वी कैन से परपेंडिकुलर मूव कर रही है ग्राउंड के कंपैरिजन में, और पोल भी परपेंडिकुलर ही है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि सी डी विल बी पैरेलल टू ए बी। और अगर सी डी और ए बी पैरेलल है तो सी ई अपॉन सी ए इक्वल होगा ई डी अपॉन डी बी के, या फिर हम इसे लिख भी सकते हैं, दैट इज सी ई अपॉन ए ई इक्वल होगा डी ई अपॉन बी ई के। इन दोनों ट्राइंगल्स में, यहां पे हम दो ट्राइंगल्स कट कर लेंगे, दैट इज एक ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ई और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ए बी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में सी ई अपॉन ए ई इक्वल होगा डी ई अपॉन बी ई के, जब हम थ्योरम फर्स्ट का यूज करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम एंगल ई को देखें तो वो दोनों ट्राइंगल के लिए ये एंगल कॉमन है, तो यहां पे एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए ई बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ई डी इन दोनों ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग। सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम क्लियरली देख पाएंगे यहां पे एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा। दैट इज, दो रेशियोज तो हमने इक्वल पुट कर दिए थे, तो थर्ड रेशियो भी इक्वल होगा, वो है सी डी अपॉन ए बी इक्वल होगा डी ई अपॉन बी ई के। और सिंपली इसे हम ये लिख देंगे, दैट इज ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, सो बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी। नेक्स्ट, बी ई की वैल्यू हमें पता है, बी ई होगा, फिलहाल हम डी ई को x मान लेते हैं, तो बी ई होगा बी डी प्लस डी ई, और बी डी वो डिस्टेंस है जो गर्ल ने वो ट्रैवल करा था, तो वो था 4.8 मीटर, तो बी ई हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स। तो हम इसे लिख देंगे 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई की वैल्यू हमें पता है x है, अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 0.9। क्योंकि यहाँ पे हमने 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है, क्योंकि क्वांटिटीज हमेशा सभी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट,
3.6 को जब हम 0.9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और फिर हम इस x को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4.8 प्लस x इज इक्वल्स टू 4x। x को भी हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 4.8 इज इक्वल्स टू 3x। सो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 1.6। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर वो गर्ल 4 सेकेंड बाद वॉक करते हुए उस पोल से दूर जाती जाएगी तो 4 सेकेंड बाद जो उसकी शैडो की लेंथ होगी वो होगी 1.6 मीटर, क्योंकि यहां पे हमने क्वांटिटीज को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था।